औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश-आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस वक़्त जनवरी 2023 में पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली की असम्बलियाँ तोड़ी गईं, में जो हुकूमतें थी वहाँ पे वो ख़त्म की गईं, तो उस वक़्त से ये एक बहस जारी है सियासी हलकों में और आइनी हलकों में कि आइन के मुताबिक केपी की असम्बली के और पंजाब असम्बली के इलेक्शन 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे। तो इस सिलसिले में एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कि सियासी तजर्बा रखते हैं, जो जिनका कि गहरी नज़र है सियासत पे, वो उस पहले दिन से ये कहते जा रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। जिसमें मैं भी शामिल था, जिसमें बावजूद मैं ये समझता था कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, ये मेरा सियासी तज्ज़िया था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन उसके साथ बहुत सारे आइनी माहिरीन थे और जो सियासी पंडित थे वो ये कह रहे थे कि ये आइनी रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सो मोटो नोटिस लिया कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। लेकिन नतीजा ये निकला कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके। वजह कुछ भी हो, कोई भी बहाना हो, कोई भी वजह हो, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है वो ये निकला कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। तो इनमें एक बड़ी आवाज़ और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट में और सहाफ़ियों में थी वो हामिद मीर साहब की थी, जो ये शुरू दिन से ये कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जंग में 90 दिन की कहानी के नाम से, तो आज हम वो शेयर करते हैं कि उसमें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आगे वो क्या देखते हैं। फ्यूचर की भी उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, वो आखिरी लाइन है उनके कॉलम की, तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और आगे आने वाले महीनों में जैसे उनकी ये पेशन गोई कह सकते हैं कि आप वो इनकी सियासी तज्जिए की बुनियाद पे थी या किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे थी, तो जो नई आज उन्होंने जो पेशन गोई की है वो भी तो पूरी होती है या नहीं होती। तो देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने जो कॉलम लिखा है आज रोज़नामा जंग में, उसका उन्वान है 90 दिन की कहानी। हामिद मीर साहब लिखते हैं, बार-बार एक सवाल किया जा रहा है कि आपको कैसे पता था कि पंजाब और के खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा। शुरू-शुरू में ये सवाल सुनकर मैं झंझला जाता था। मुझे याद है कि पहली दफ़ा वसीम बदामी साहब ने जनवरी 2023 में अपने टीवी शो में मुझसे पूछा कि 90 इलेक्शन को 90 दिन से आगे कैसे ले जाया जाएगा। मैंने इन्हें तफ़सील के साथ बताया कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हुकूमत फंड्स नहीं देगी और एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा होगा। मेरे जवाब ने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया और कहा गया कि ये खबर नहीं बल्कि एक ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं होगी। हामिद मीर साहब आगे चल के लिखते हैं, फिर शाहज़ेब खानज़ादा ने अपने शो में दोबारा पूछा कि इंतखाबात 90 दिनों में होंगे या नहीं? मैंने वाज़ेह अंदाज़ में कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि इंतखाबात 90 दिन में हो जाएँ, लेकिन खबर ये है कि 90 दिन में नहीं होंगे। आजकल हालात ऐसे हैं कि मुझ जैसे सहाफ़ी किसी सवाल का दुरुस्त जवाब दें तो सुनने वाले अपनी-अपनी पसंद के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि जवाब दुरुस्त था या नहीं, और जिनको जवाब पसंद नहीं आता वो आपके बारे में साज़िशी मफ़रूज़ों और इल्ज़ामात की भरमार कर देते हैं। मैं इस किस्म के इल्ज़ामात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। फिर लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के बावजूद मैं इस मौक़िफ़ पर कायम रहा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ ये गुज़ारिश भी करता रहा कि खुदारा पाकिस्तान के आइन को तमाशा ना बनाएँ। फिर जब नज़र आने लगा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा, तो पूछा जाने लगा कि आपको कैसे पता था कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा? ये सवाल वो दोस्त कर रहे थे, जो पहले मुझसे इत्तेफ़ाक करने के बजाय कहते थे कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा। आगे चल के हामिद मीर साहब लिखते हैं कि ये नाचीज़ मुस्कुराकर इस सवाल को नज़रअंदाज करता रहा। हर वक़्त हर किसी को आप ये नहीं बता सकते कि आपका कहा सही क्यों निकला। इस दौरान बहुत से दोस्त और साथी नाराज़ हो गए क्योंकि मैंने इनके टीवी शोज़ में शिरकत से मुआज़रत कर ली। मुआज़रत की वजह सिर्फ़ एक सवाल से फ़रार नहीं बल्कि तंगी वक़्त भी था। आप एक दिन में 2-2 3-3 शो नहीं कर सकते और बार-बार एक ही तरह के मौज़ूआत पर बोलते रहना अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। ईद के दिनों में नसीम ज़ाहरा साहबा ने हुक्म दिया कि मुझे इनके शो में आना है। मैंने डरते-डरते कोई बहाना बना दिया, लेकिन उन्होंने बड़ी शान बेनियाज़ी से मेरा बहाना मुस्तरद कर दिया। उन्होंने अरसा दराज से हमारी बड़ी बहन की पोज़ीशन हासिल कर रखी है और हमने कभी इस पोज़ीशन के एहतराम में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस किस्म की पोज़ीशन पर बैठने इस किस्म की पोज़ीशन पर बैठे लोग अक्सर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। लिहाज़ा हमारी बड़ी बहन साहिबा ने भी हमारे बहानेबाज़ी पर अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक ऐसा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जिसने हमें फ़ौरन हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। हाँ कहने के बाद इस इनसे सिर्फ़ इतनी ही गुज़ारिश की कि बराए करम मुझे सियासत में ना उलझाइएगा। उन्होंने कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए ऐसा ही किया। अपने शो के अपने शो की इब्तिदा में
महंगाई पर गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने कश्मीर पर सवाल कर डाला। ये इनका महबूब मौजू है और जिसने इनकी किताब फ्रॉम कारगिल टू द कूप नहीं पढ़ी, वो पाकिस्तान की सियासत में मसला कश्मीर की अहमियत को नहीं समझ सकता। पाकिस्तान के अक्सर सियासी व गैर सियासी हुक्मरानों के अरूज ज़वाल में मसला कश्मीर कारफरमा था। गुफ्तगू के दौरान नसीम ज़ारा ने कह दिया, जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कुछ बातें मैंने भी कह दी और यूं एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। किसी ने कहा कि ये बातें आज क्यों की जा रही हैं, पहले क्यों ना सामने लाई गई। किसी ने कहा कि ये बातें सियाको सबाक सर हट कर की गई हैं। मुझ पर ताबड़तोड़ हमले करने वालों में वो एंकर सर-ए-फ़हरिस्त थे जिनको पिछले दिनों मैंने ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से वक़्त देने से माज़रत की थी। दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा पर तनकीद से ज़्यादा तकलीफ कुछ भारतीय सहाफ़ियों को हुई, क्योंकि इन भारतीय सहाफ़ियों का ख़्याल है कि बाजवा ने पाकिस्तान और भारत को करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इनमें ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान आकर ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग से मुस्ताफ़ीद होते और वापस जाकर कहते थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। मेरे पास ऐसे भारतीय सहाफ़ियों के पैगामात आए जिनका ख़्याल है कि नसीम ज़हरा ने मुझे अपने किसी साज़िशी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर लिया। दूसरी तरफ नसीम ज़हरा अपने मौक़िफ़ पर डटी रहीं, बल्कि उन्होंने कुछ साहिबान को कानूनी नोटिस भी दे दिए हैं। ये तफ़सील बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि नसीम ज़ारा ने मुझसे कश्मीर का सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे पाकिस्तान की सियासत में ना उलझाया जाए। अब तो आईएसपीआर ने इस मामले पर वज़ाहत भी कर दी है। आगे चल के हामिद मीर साहब लिखते हैं, नाक़दीन को सिर्फ़ ये अर्ज़ करना है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूज़ा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील की थी। ऐन इसी दिन रोज़नामा जंग में इस खाकसार ने कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर कॉलम लिखा था, क्योंकि बाजवा साहब ने भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी 2017 से खोल रखी थी। भारत के बारे में इनके तमाम अंदाज़े गलत और हमारे सही साबित हो रहे थे। अगर वो भारत से दोस्ती की कोशिश पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर करते तो बेहतर होता, लेकिन बाजवा और इमरान खान दोनों ने पार्लियामेंट को एक रबड़ स्टैंप बना रखा था। आज इमरान खान हर कीमत पर दोबारा एक ऐसा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं जिसमें वो एक दफ़ा फिर इख्तियारात से महरूम होंगे। पिछले दिनों हमदम दरीना तारिक मतीन ने अपने टीवी शो में इलेक्शन के इल्तवा की वजह से पूछी तो मैंने इन्हें तफसीली जवाब दिया। अर्ज किया, मुझे 90 दिन में इलेक्शन ना होने का इसलिए पता था कि मैं अपने ज़ाती तजर्बे की रोशनी में जानता हूँ कि पाकिस्तान में आइन गैर मुअस्सर हो चुका है। मैं अपने मैं अपनी साफ़ती ज़िंदगी में 3 दफ़ा पाबंदियों और कई कातलाना हमलों का सामना कर चुका हूँ। मुझ पर कभी किसी अदालत के हुक्म पर पाबंदी नहीं लगी, ना किसी अदालत ने ये पाबंदी ख़त्म कराई। एक कातलाना हमले की इंक्वायरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की, लेकिन वो मेरे नामज़द करदा मुल्ज़िम को इंक्वायरी कमीशन के सामने बुलाने में नाकाम रहे। सितम ज़रीफ़ी तो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशहूर ज़माना थाना रमना में मेरे खिलाफ एक ऐसे वाक़े की एफ़आईआर दर्ज करने का हुक्म दिया, जो शुमाली वज़ीरिस्तान में कई साल कबल पेश आया, जब थाना रमना का वजूद ही नहीं था। किसी को अच्छा लगे या बुरा, अदालतें बेचारे सियासतदानों को फांसी भी लगा देती हैं और जेल में भी डाल देती हैं, लेकिन मुशर्रफ के मामले पर सरेंडर कर देती हैं। जिन जजों के फैसले सास और बेटे के मफादात का शिकार हो जाएं, वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सकते। आगे की भी सुन लें, इलेक्शन जब भी हुए इक़्तिदार इन्हें नहीं मिलेगा जो 1 करोड़ 20 लाख में किसी पार्टी का टिकट बेच रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने हामिद मीर साहब ने दी है। तो देखते हैं आने वाले महीनों और सालों में ये उनकी पेशन गोई दुरुस्त होती है या नहीं होती। उनकी इलेक्शन के 90 दिन में होने वाली या ना होने वाली पेशन गोई तो दुरुस्त हो गई, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे पंजाब और केपीकी के। तो देखते हैं आगे चल के क्या बनता है। नाज़रीन, ये था आज का मेरा व्लॉग। आप मेरे प्रोग्राम को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।